एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना किसी कमजोरी का प्रतीक है। लेकिन भारत की महान संस्कृति हमें ये सीख नहीं देती, क्योंकि हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हम पश्चिम में अस्त होते हुए सूर्य का उतना ही आदर करते हैं जैसे पूरब में उगते हुए सूर्य का सत्कार करते हैं, क्योंकि सूर्य पूजनीय है और केवल दिशा मात्र बदलने से देवता के लिए हमारी श्रद्धा कम नहीं हो जाती। आस्था और श्रद्धा का महापर्व। हर साल दीपावली के 6वें दिन मनाया जाने वाला ये पर्व 4 दिवसीय त्योहार है, जो आस्था और श्रद्धा का महापर्व है और भगवान सूर्य को समर्पित है। ये पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। छठी तिथि के दिन करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा भारतवासी डूबते हुए सूर्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। भारतीयों के रग रग में बसा ये त्योहार दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जिसमें महिलाएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक स्वर में छठी मैया का गीत गाती हैं। भाव से भरे इस गीत के आगे दुनिया के बड़े बड़े त्योहारों के गीत भी फीके पड़ जाते हैं। कौन है छठी मैया? छठ माता कौन है, इसे लेकर कई तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। पुराणों के मुताबिक नवरात्र में पूजी जाने वाली मां कात्यायनी ही छठी मैया है। सनातन धर्म में उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री यानी वो बेटी जिसके जन्म में शरीर का कोई योगदान न हो, बल्कि जिसकी उत्पत्ति मन से मन के मिलन से उत्पन्न ऊर्जा से हुई हो। ये पूजा पहली बार कैसे शुरू हुई थी कि ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जैसे माता सीता की कहानी, अंगराज कर्ण की सूर्य पूजा और द्रौपदी की कहानी काफी प्रचलित है। ऐसे में आइए जानते हैं इसका इतिहास और महत्व क्या है, पहली छठ पूजा किसने की थी और इससे जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज और परंपरा क्या है। माता सीता ने रखा था पहला व्रत। सबसे पहली छठ पूजा किसने की थी, इसकी कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। कहते हैं पहली छठ पूजा माता सीता ने की थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जहां प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और मान्यता है कि तभी से छठ की शुरुआत हुई है। महाभारत से जुड़ा है छठ पर्व। ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। वहीं बिहार का एक जिला है भागलपुर, जिसे महाभारत काल में अंग देश के नाम से जाना जाता था और इसके राजा थे दानवीर सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे। कर्ण सिर्फ सूर्य के पुत्र नहीं थे, बल्कि वो भगवान सूर्य के महाभक्त थे और वो कई घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे और तभी से सूर्य पूजा की शुरुआत हुई। बेहद कठिन है छठ महापर्व। छठ पर्व बेहद कठिन पर्व है। इसमें पवित्रता और निष्ठा का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस व्रत को रखने वाले को व्रती कहते हैं। व्रती छठ पर्व के 4 दिनों में काफी पवित्रता और निष्ठा से इससे जुड़े हर रस्म और रिवाज को पूरा करते हैं। मान्यता है कि एक छोटी से छोटा नियम टूटने पर व्रत खंडित हो जाता है, चाहे वो भूल अनजाने में भी क्यों न हुआ हो। लोगों का मानना है कि छठ पूजा में किसी भूल या गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं होती। कहते हैं छठ पूजा में हुई गलती का फल तुरंत मिल जाता है, जो अक्सर अशुभ और अनिष्टकारी होता है। क्या है छठ की परंपरा? आपको बता दें कि ऐसा दूसरा कोई उत्सव पूरी दुनिया में नहीं है। छठ पूजा न केवल आस्था, पवित्रता और प्रकृति से जोड़ने का त्योहार है, बल्कि इस महापर्व की परंपरा भी अद्भुत है। आइए इस रीति रिवाज को समझते हैं। पहला, नहाए खाए। इस रीति से छठ महापर्व का आगाज होता है। दूसरा, खरना। ये एक प्रकार से छठी मैया का आह्वान है, जो नहाए खाए के अगले दिन शाम में किया जाता है। तीसरा, संध्या सूर्य अर्घ। इस दिन शाम में डूबते हुए सूर्य भगवान को पहला अर्घ दिया जाता है। प्रातः सूर्य अर्घ। इस दिन सुबह में उदयमान भगवान सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाता है। पांचवा, पारण। प्रातः सूर्य अर्घ के दिन ही व्रती के पारण से इस व्रत का विधिवत समापन होता है। क्या है छठ का महत्व?
छठ पूजा का महत्व ये है कि ये प्रकृति का उत्सव माना गया है। ये महापर्व सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। ये दृढ़ विश्वास किया जाता है कि छठ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए लोग अपने परिवार की खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए छठ माता से प्रार्थना करते हैं। छठ एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि एक महान सामाजिक उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। बिहार, यूपी और झारखंड के लोग चाहे दुनिया में कहीं हो, वे छठ के मौके पर घर जरूर आते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि छठ पूजा साल का अकेला ऐसा पर्व है जिसमें मिट्टी और माँ एक साथ मिलकर आवाज़ देती है। और जब घर पहुँचते हैं तो 4 दिवसीय अद्भुत कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इस 4 दिन के धूम और उल्लास के आगे ऐसा लगता ही नहीं है कि दिवाली जा चुकी है। द संपादक एक्सप्रेस परिवार की तरफ से आप सभी को इस महान पर्व की अनंत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द संपादक एक्सप्रेस।